हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल्स। इससे लास्ट अपन ने जो भी बेसिक कंसेप्ट था एक्सरसाइज 3.3 का वो कंप्लीट कर लिया है। फॉर्मूलाज याद कर लेना। आई होप, मुझे लगता है एक्सरसाइज देखो 3.1 और 3.3 के जितने भी फॉर्मूला सारे यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट उठा के पूछ लेगा। अगर आपने पीछे कंसेप्ट अगर आपको थोड़े बहुत भी डीले हैं फॉर्मूलाज में तो एक बार उनको कंफर्म करो आप, वरना आप एक्सरसाइज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए तो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। आपको प्रूफ करना है, आपको एलएचएस आरएचएस एग्जाम्पल 10 में देखो क्या करना है इसमें। मैं एलएचएस उठा लेता हूँ यहां से। 3 साइन पाई बाय 6 मल्टीप्लाई sec पाई बाय 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6 एंड हेयर कॉट पाई बाय 4। ठीक है, फोकस करेंगे सभी लोग। क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ये पकड़ो सर, ये पाई बाय 6 पाई बाय 3 को बोलते क्या है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है सर, तो 3 साइन पाई बाय 6 की जगह 30 डिग्री लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो ना। सेक पाई बाय 3 की जगह 60 डिग्री लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दो सर। माइनस 4 साइन, अब सर यहां फंस गए, यहां क्या करें, इसको ब्रेक करना सिखाया था मैंने आपको। साइन जो है वो कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है सर? 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है वो। तो क्या करूं मैं इसमें, मैं इसके अंदर पाई प्लस पाई बाय 6 करूं तो सर क्या होगा, एक काम करते हैं सर, इसको माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक साइकिल सिखाई थी नहीं सिखाई थी? हाँ सर सिखाई थी ना। 6 पाई में से पाए गया तो 5 पाई बाय 6, यानी इस पूरे पेयर की जगह ये पेयर लिख सकता हूं मैं। हाँ सर लिख सकते हो। अब मैंने आपको अभी भी सिखाया था साइन पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा कितना होता है। अब देखो वो साइकिल काम आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज आएंगे आपके लिए, मान के चलो। 180 क्या होती है सर? नॉन चेंजर लाइन होती है। तो साइन थीटा का साइन थीटा, और 180 में से माइनस हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में गिरा। सेकंड क्वाड्रेंट में ए एस साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव तो पॉजिटिव। तो इसकी जगह एक सेकंड, ये कॉट पाई बाय 4। अब मैं 3 साइन 30 डिग्री सेक 60 डिग्री माइनस 4, इसमें इसको इक्वल करने पे साइन थीटा आया, यानी साइन पाई बाय 6 आ गया वापस से। बिल्कुल सर, ये हो गया आपके पास कॉट पाई बाय 4। अब इनकी वैल्यूज रखना शुरू करो। साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 60 डिग्री माइनस 4। अब देखो अभी बताया पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। और कॉट पाई बाय 4 का मतलब क्या है, कॉट 45 डिग्री। अब आप वैल्यूज रखो फटाफट से। साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ बताया है मैंने आपको, मल्टीप्लाई सेक 60 डिग्री। अब देखो सेक 60 के लिए आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, कॉस 60। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, अगर आपको वैसे याद नहीं होती टेबल तो आप टेबल बना लिया करो। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन है तो पहले मैं cos 60 पकड़ूंगा। cos 60 पकड़ लिया और sec के लिए उसको क्या कर दूंगा, उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो cos 60 की जो वैल्यू होती है ना वो sin 30 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, sin 30 के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ। हाफ का उल्टा कितना होता है, 2। ओके, कैसे किया मैंने बताता हूँ। देखो ये है साइन, ये 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, यहां पर होता है आपके पास हाफ 1/√2 √3/2। यहां पर क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, √3/2 1/√, और ये हाफ। अब देख रहे हो, अगर मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू लेनी है तो मैं उसकी जगह साइन 60 की वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मुझे cos 60 की वैल्यू पता करनी है तो मैं साइन 30 की वैल्यू पता कर सकता हूँ। समझ गए, और sec मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, साइन 30 का मतलब कितना होता है अभी बताया मैंने आपको, हाफ। cos 45 का मतलब कितना होता है, 1। cot 45 और tan 45 1 होता है। 2 से 4 कटा 2 टाइम, 2 से 2 कटा, कितना बचा, 3 माइनस 2, कितना हो गया, 1 इक्वल्स टू आर एच एस। बताओ क्या समझ में नहीं आया? आया कुछ समझ में? तो सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, आगे के एक्सरसाइज आपके और अच्छे होने चाहिए, वरना पीछे क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। इसलिए कहता हूं स्टार्टिंग से एक्सरसाइज और कंसेप्ट सारे पक्के करते हुए चलना है आपको। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 10।